नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। हाल ही में असेंबली में एक विवाद काफी बड़ा बन गया था, जिसमें ये बताया गया था कि गुलमर्ग में एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें किसी ने प्राइवेटली ये फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन सबसे पहले जब ये विवाद असेंबली में उठा तो ऑपोजिशन ने ये सीएम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल खड़े किए थे कि रमजान के महीने में किस तरह वहां पर इस तरह का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया है और वहां के जो नियम है, वहां के जो सभी रूल्स है, उनके खिलाफ है कि रमजान के महीने में इस तरह का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें उन्होंने कई सारे लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी थी कि कई सारे लोगों ने हाफ नेकेड कपड़े पहने थे और इस महीने में वहां पर ऐसे तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। इसे लेकर अब विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि अब इसे लेकर गुलमर्ग फैशन शो के विवाद को लेकर श्रीनगर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक हाई प्रोफाइल फैशन शो, अब इसे लेकर कानूनी संकट भी मंडरा रहा है। गुलमर्ग में आयोजित इस इवेंट को लेकर विवाद गहराने के बाद श्रीनगर कोर्ट ने इसके ऑर्गेनाइजर्स को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कश्मीर में ऐसे ऑर्गेनाइजर्स पर सख्ती बढ़ गई है। अब पूरा मामला आपको बताते चले तो गुलमर्ग जैसी दुनिया भर में अपनी बर्फीली चोटियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता, हाल ही में एक ग्रैंड फैशन शो का ये गवाह बना। इस इवेंट में देश विदेश के नामी डिजाइनर्स और मॉडल्स ने हिस्सा लिया। हालांकि ये आयोजन कई सारे विवादों में गिर चुका है। कुछ लोगों ने इसे कश्मीर की संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बताया है, जबकि कई अन्य इसे सकारात्मक पहल के रूप में देख रहे हैं, जो कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पर एक फैशन और टूरिज्म हब के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि एक ये टूरिज्म के इस पे भी माना गया है, लेकिन कई सारे जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उनका कहना है कि रमजान के महीने में कश्मीर जैसी जगह पर कैसे इस तरह का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया। पहले तो ये कहा गया कि इसे गवर्नमेंट द्वारा लीगली अप्रूव किया गया था, लेकिन जब ये विवाद असेंबली में उठाया गया, जिससे रमजान के महीने से भी जोड़ा गया, उसमें ये बताया गया, जब सीएम उमर अब्दुल्ला से ये बात उनके सामने पेश की गई, उन्होंने कहा कि उन्हें इसका संज्ञान अभी तक नहीं मिला था, ना ही उन्होंने ऐसे किसी भी फैशन शो की अभी तक अनुमति दी है और इस फैशन शो को लेकर वे कड़ा संज्ञान लेंगे और इसके बारे में पता करेंगे कि किस तरह इस तरह का फैशन शो कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया, वो भी बिना किसी अनुमति के, जिसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से कोई अभी अप्रूवल नहीं लिया था। और ये सारा जो फैशन शो वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, ये एक प्राइवेट शो था और ये किसी एक होटल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कई सारे विदेश से कई सारे डिजाइनर्स और मॉडल इसमें पेश हुए, जिसे लेकर अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि होटल के जो मालिक हैं, उन्हें अब इसे लेकर सवाल जवाब करने पड़ेंगे और इसे लेकर उन्हें हाई कोर्ट में, श्रीनगर के कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया है। अब मुख्य विवाद क्या है आपको बताते चले इसे, कि परमिशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि क्या ऑर्गेनाइजर्स ने इस जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए नेसेसरी जो लीगल अप्रूवल वह लिया था या नहीं। कल्चरल वर्सेस मॉडर्निटी, कुछ समूहों का दावा है कि इस तरह के फैशन शो को कश्मीर की ट्रेडिशनल कल्चर के अगेंस्ट माना जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इसे रमजान के महीने से हाल ही में जोड़ा गया और रमजान के महीने में ऐसा बताया जा रहा है कि ये संस्कृति के खिलाफ है कि वहां पर इस तरह का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये उन्होंने किससे अप्रूवल लिया, इसके भी सवाल जवाब उनसे किए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, कुछ संगठनों और धार्मिक समूहों ने इसे इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ बताया है। अब जब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो ऑर्गेनाइजर्स को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्या उन्होंने रूल्स के मुताबिक इस शो को ऑर्गेनाइज किया था या नहीं। आयोजकों पर क्यों हुई कानूनी कार्रवाई, तो आपको वो बताते चले। इवेंट की लीगैलिटी पर सवाल उठाया गया है कि क्या फैशन शो के लिए प्रशासन से सभी जो कानूनों की मंजूरी ली गई थी,
फिर इस पे ये सवाल है कि समाज पर इसका क्या प्रभाव होगा। कुछ संगठनों का मानना है कि ऐसे इवेंट्स लोकल कल्चर और वैल्यूज पर नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट्स को इससे कहा जा रहा है कि उन्हें भी इससे हर्ट हुआ है। विरोध करने वाले समूहों ने कहा है कि फैशन शो के जरिए अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लोकल कस्टम्स यानी कि वहां के रीति रिवाजों के खिलाफ है। ये याचिका के बाद श्रीनगर कोर्ट ने ऑर्गेनाइजर्स को तलब किया है और उनसे इसका जवाब मांगा है कि उन्होंने इसकी अनुमति आखिर किससे ली थी और इस तरह का फैशन शो उन्होंने किस तरह इस महीने में ऑर्गेनाइज करवाया था। अब इसे लेकर आगे क्या हो सकता है, अब सवाल यह है कि ये विवाद इतना बढ़ चुका है, इसका क्या आगे जाकर फ्यूचर क्या होगा। तो आयोजकों को अदालत में अपनी सफाई पेश करनी होगी। अगर कोई इरेगुलरिटी पाई गई तो ऑर्गेनाइजर्स पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई भी हो सकती है और अगर अदालत ऑर्गेनाइजर्स के पक्ष में फैसला देती है तो इससे कश्मीर में भविष्य में ऐसे आयोजनों का रास्ता भी खुल सकता है। आपका क्या कहना है, क्या कश्मीर में ऐसे आयोजनों को इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।